नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल जो है दिल्ली से दो वीडियो वायरल हुए। पहला वीडियो जिसमें दो यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे हैं, उस पर तो हमने रिएक्शन दे दिया। एक और वीडियो कल वायरल हुआ है दिल्ली से ही, जहां पर बीच सड़क पर कुछ मुस्लिम जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। उन्हें हटाने के लिए एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाले की बात कुछ मुस्लिम नहीं मानते, तो वो पुलिस वाला नमाज पढ़ते हुए मुस्लिमों को लात मार देता है। अब ये वीडियो वायरल होते से ही सोशल मीडिया पर वो तमाम लोग भी सडनली प्रकट हो जाते हैं जो पिछले एक महीने से संदेश खाली के ऊपर मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, जैसे कि रेबिस कुमार। सडनली रेबिस कुमार नींद से उठते हैं, कहते हैं बताओ भैया पुलिस सांप्रदायिक हो चुकी है, स्टेट या फिर सेंटर की जो सरकारें हैं वो पुलिस को अपने कंट्रोल में कर रही हैं, बताओ भैया ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन यही रेबिस कुमार बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर कुछ नहीं बोलता, जिनकी पुलिस एक सर्टिफाइड ठरकी और रेपिस्ट शाहजहां को बीते एक महीने से डिफेंड कर रही, वो भी तब जबकि ममता बनर्जी खुद एक महिला है। तो जो नियम ये रेबिस कुमार या फिर जो इसकी जो दूर की रिश्तेदार है आरफा खानम शेरवानी ने तो उस पुलिस वाले को ज़ॉम्बी बोल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है, वो एक्चुअल ज़ॉम्बीज़ जो उदयपुर में कन्हैयालाल जी की दुकान में घुस जाते हैं, गला काट कर आ जाते हैं, उन्हें कोई ज़ॉम्बी नहीं बोलता। या फिर वो एक्चुअल ज़ॉम्बीज़ जो छाती पर बॉम्ब लगा लेते हैं, अपने साथ साथ कई सारे निर्दोषों को भी परखच्चे उड़ा देते हैं, उन्हें कोई ज़ॉम्बी नहीं बोलता। लेकिन एक पुलिस वाले ने लात के मार दी तो भाई साहब वो ज़ॉम्बी हो जाता है। और अलग तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं कि वो तो शांति से नमाज़ पढ़ रहे थे, भला किसी का क्या बिगाड़ रहे थे। अब भैया अगर आपको सड़क पर ही नमाज अदा करनी है तो फिर ये बाबरी मस्जिद के नाम से रोना क्यों रोया जाता है? वहाँ आप क्यों कहते हैं कि भैया मस्जिद तोड़ दी? आपको एक्चुअली में नमाज तो सड़कों पर पढ़ना है। जब सड़कों पर नमाज पढ़ना है तो फिर मस्जिद क्यों बनवाई जाती है भाई साहब? और अगर मस्जिद हैं तो सड़कों पर नमाज अदा करने का क्या लॉजिक बनता है? हाँ, लॉजिक एक ही बनता है कि आप अपना एक ताकत दिखाना चाहते हैं कि देखो हम में कितना बल है, हमने पूरे ट्रैफिक को रोक दिया, हमने सिस्टम को रोक दिया। और ये जो रेडिकल मेंटेलिटी है, इसे कुछ सो कॉल्ड पत्रकार और कुछ सो कॉल्ड नेता कहें या सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स वो डिफेंड करते फिरते हैं, जबकि ये वही लोग हैं जो कि इस्लामिक नेशंस के गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। ऐसे ही इस्लामिक नेशंस में कुछ रूल हैं, शायद अबू धाबी में या कहाँ पर है, कि भैया वहाँ पर आप ओपन मार्केट कहें, सड़क कहें, मॉल कहें, आप ओपन प्लेसेस पर नमाज अदा नहीं कर सकते। करेंगे तो आपके ऊपर कुछ फाइन लग जाएगा या सज़ा हो जाएगी। आप यकीन मानिए ऐसा कोई रूल हमारे देश में आ जाए तो आप देखें भाई कैसे तांडव मचता है। वो तमाम मुस्लिम जो खुद को डरा हुआ सहमा हुआ बोलते हैं, वो इतने डरे हैं, इतने सहमे हैं कि लखनऊ में कमलेश तिवारी का गला काट देते हैं, उदयपुर में कन्हैयालाल जी का, नुपुर शर्मा का गला काटने का तो वो वेट ही कर रहे हैं। लेकिन यही मुस्लिम जो हैं वो ओपनली सनातन धर्म का मजाक भी उड़ा सकते हैं, सड़कों पर पेट्रोल फेंक सकते हैं, घरों पर पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं। आपने हल्द्वानी में देखा, आपने कानपुर में देखा, आपने जहांगीरपुरी में देखा, आपने करौली में देखा, आपने खरगोन में देखा, आपने इंदौर में देखा, डॉक्टर के ऊपर पत्थर फेंक दिए गए। ये पत्थर कहाँ से आते हैं इनके पास? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से तो आते होंगे। लेकिन ये सारी बातें कोई पत्रकार, कोई फैक्ट चेकर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पुलिस वाले को ज़ॉम्बी बोल देंगे, लेकिन वो लोग जो कन्हैयालाल जी का गला काट गए भाई, उनके ऊपर कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। और अगर गलती से किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई साहब सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। सेकुलरिज्म भी बड़ा गजब है भाई साहब। ममता बनर्जी के राज्य में कुछ भी हो, रेप रट्टे हो, दंगे हो, फसाद हो, लेकिन वहां पर सीएम का इस्तीफा कोई नहीं मांगेगा। लेकिन यूपी में चीटी भी मर जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा जो लिबरंडू गैंग है सब पहुंच जाएगा कि भैया योगी इस्तीफा दो। यहाँ पुलिस वाले जो है वो किसी को लात तक नहीं मार सकते, लेकिन मुस्लिम जो है वो किसी के भी घर में घुसकर उसका गला काट सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बोलेगा। मुस्लिम जो है वो पूरी दुनिया जहां में बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई ज़ॉम्बी नहीं बोलेगा। लेकिन उन्हें ज़ॉम्बी बोलने के बजाय उन्हें तो भटका हुआ नौजवान बोल करके उनकी इमेज साफ करने की कोशिश की जाएगी। और ये कोशिश एक अरसे से ये राजा रेबिस कुमार, अरफा बेगम एंड 72 अदर्स करते चले आ रहे हैं। अगर आपको अब भी ये लोग निष्पक्ष लगते हैं और वाकई में सेकुलर लगते हैं तो इट्स बेटर यू वॉच पोगो। और क्या बोल सकता हूँ मैं। और अगर सड़कों पर या फिर ओपन स्पेसेस पर नमाज अदा करने से ही दुआ कबूल होती है तो यूएई में सड़क पर नमाज अदा करने पर बैन क्यों लगा दिया? वहाँ की सरकार सजा क्यों देती है? मतलब एक मुस्लिम नेशंस मुसलमानों को बोल सकता है कि भैया तुम मस्जिद में ही नमाज या प्रे वगैरह करो, सड़क पर नहीं कर सकते, वहाँ चलता है। लेकिन हमारे देश में जहाँ पर कि ज़्यादातर कन्वर्टेड है, एक्चुअल जो ओरिजिनल मुस्लिम्स है वो तो वहीं हैं यूएई में, लेकिन यहाँ पर नकली जो मुस्लिम्स हैं उन्हें ज़्यादा चुल मची है भाई। एनीवेज, आपको क्या कहना है इस पूरे मैटर के बारे में? कि आपको नहीं लग रहा कि जब आपको सड़क पर नमाज अदा करना है तो फिर आपको मस्जिद क्यों चाहिए? और अगर जब मस्जिद है तो फिर सड़क घेर करके नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये तो दोगलापन हुआ ना भाई साहब। क्या कहना आपको? कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।